ओम शांति। इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सा एक मोटिवेशनल अनुभव है ब्रह्मा कुमार विनायक भाई का सोलार प्लांट से शांतिवन। छोटा सा बदलाव बड़ी क्रांति ला सकता है। सन 1850 की बात है। सिलाई की मशीन बनी नहीं थी, कपड़ा हाथ से ही सिल दिया जाता था। मशीन का आविष्कार करने के लिए कई वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक थे इलियास होवे। कई सालों तक होवे प्रयास तो करते रहे पर सही मशीन बना नहीं पाए। एक दिन इसी काम में सारा दिन व्यस्त रहे, थक कर सोचते सोचते ऐसे ही सो गए। उनको एक सपना आया कि सपने में एक देश के क्रूर राजा ने सिलाई मशीन बनाने के लिए इनको बंदी बनाकर रख लिया था, पर मशीन बन नहीं पाई थी। आखिर इनको समय की सीमा दी गई कि 24 घंटे के अंदर अगर आप मशीन नहीं बना पाए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। होवे खान पान छोड़कर दिन और रात काम करने के बावजूद भी मशीन नहीं बना पाए। समय की सीमा भी समाप्त हो गई और आज्ञा अनुसार मृत्यु दंड देने के लिए योद्धा होवे को मैदान पर ले आए। सभी योद्धाओं के बीच में होवे को खड़ा करके कर दिया गया। सभी के हाथों में लंबे लंबे भाले थे। एक योद्धा भाले की नोक को होवे की छाती तक ले आया। होवे ने घबरा कर एक क्षण भाले की नोक को देखा, फिर तो सारा दुख भुलाकर बार बार नोक को ही देखते रहे। क्या देखा होगा? भाले के नीचे उसकी नोक पर एक सुराख था और उनकी नींद खुल गई। होवे की समस्या 100% सुलझ गई थी। वे समझ गए कि सुई के सुराख का ऊपर रहना ही सारी समस्या का मूल है। अगर सुई का वही सुराख नीचे हो जाए तो मशीन बनी की बनी। जब उनकी नींद खुली, सुबह के 4 बजे थे, वे तुरंत अपनी वर्कशॉप पहुंचे और काम शुरू किया। सुबह 9 बजे तक नीचे की तरफ छेद वाली सुई तैयार हुई और बहुत आसानी से मशीन बन गई। मशीन बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई जो पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यता को ऊंचाई पर ले गई। यहाँ सोचने की 2 बातें हैं दोस्तों। पहली, एक छोटा सा बदलाव इतनी बड़ी क्रांति का कारण बना। दूसरी, इतने छोटे से बदलाव के लिए कितने दशकों तक मनुष्यों को अपना समय संकल्प शक्ति देना पड़ा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सब भी अपने आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए दशकों से पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन एक क्रांति के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण एक ही है। जैसे सुई की आंख गलत जगह पर रहने से मशीन बन नहीं पाई, वैसे ही हमारी बुद्धि रूपी आंख हमेशा गलत जगह पर अर्थात दूसरों पर टिकी रहती है कि यह इनकी गलती है, उनकी कमजोरी है, इसका दोष है, वो उसने ऐसे कहा, यह इनकी कमजोरी, इनका संस्कार ही ऐसा है, इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है, आदि आदि ऐसे ऐसे जगहों पर बुद्धि रहती है। अगर वही आंख दूसरों के बजाय स्वयं पर टिक जाए, खुद की कमियां देखें, हर बात में खुद का परिवर्तन कर लें, तो यह छोटा सा बदलाव हमारे पुरुषार्थ में बड़ी क्रांति ला सकता है। इस बदलाव के बिना हम आगे बढ़ें ये तो असंभव बात है। तो ये बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो एक छोटा सा बदलाव हमारे पुरुषार्थ में, हम कहीं भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ हमें जबरदस्त सफलता मिल सकती है। तो ये अनुभव कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी पूछिए। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर नज़दीकी सेंटर पर आए और इसका 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी कीजिए। ओम शांति। धन्यवाद। नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।